जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं रवनीत सिंह बिट्टू, तरविंदर सिंह मारवाह, रघुराज सिंह, संजय गायकवाड़ आदि के खिलाफ प्रदेश युवा कांग्रेस ने पीसीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पहले पीसीसी मुख्यालय इकट्ठे हुए। मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए भाजपा मुख्यालय की तरफ कूच किया। पुलिस प्रशासन ने वनस्थली चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर जाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने वही भाजपा नेताओं का पुतला दहन कर भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। इस अवसर पर पुनिया ने कहा कि आम आदमी, गरीब और पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जिसे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू अशोभनीय बयान देने से पहले अपनी गिरेबान में झांके। उनको और उनके परिवार के सदस्यों को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कन्हा तक पहुंचाया। अब वे ऐसा बयान देकर अपने अतीत की सच्चाई नहीं छुपा सकते। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की अध्यक्षता में पीसीसी में बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में बैठक में 7 सीटों के सांसद, विधायक, पीसीसी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रंधावा और डोटासरा ने उपस्थित नेताओं से सीटों पर मजबूत प्रत्याशी, संगठन की मजबूती, भाजपा के चुनावी हथकंडों का तोड़ और जातिगत समीकरण पर चर्चा की। सांसद बृजेंद्र ओला, मुरारीलाल मीणा सहित कई विधायक, जिला प्रभारी और पीसीसी पदाधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। सभी सीटों के नेताओं से दिन बैठकों की सिलसिला जारी रहा। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पीसीसी में मीडिया से मुखातिब हुए। उपचुनाव को लेकर मीटिंग को लेकर जानकारी देते हुए डोटासरा ने कहा कि हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पिछले 9 महीने से फेल है। किसी तरह से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। हमने ये तय किया है कि 7 दिन में प्रत्येक मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। 7 दिन प्रभारी सभी 7 विधानसभा जाएंगे। जो निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं उस पर काम करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं की बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर सड़क पर कांग्रेस उतरेगी। करने का काम कर रही है और ये जो पर्ची सरकार है वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आईना दिखाने का काम किया केंद्र की सरकार को, और यहाँ पर जूली साहब के नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इनको घेरने का काम किया था, और जो हमारी पूर्व सरकार है कांग्रेस की सरकार, उसने जो अच्छी योजनाएं यहाँ पर प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए दी थी, विकास के काम कराए थे, उनको भी आप लोग याद कर रहे हैं। और 9 महीने में ही पूरी तरीके से ये सरकार विफल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम कार्यकर्ताओं में बताएंगे और चर्चा की हमने, और आज हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिलाध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है उन 77 मंडलों में स्वयं जा कर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। उपचुनाव को लेकर बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की पर्ची सरकार पूरी तरह से फेल है। उपचुनाव वाली सभी 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। भाजपा सरकार ने पिछले 9 महीनों में कोई काम नहीं किया। जूली ने कहा 9 माह में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रिव्यू के नाम पर बंद कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जनहित की योजनाओं, नए जिलों को लेकर रिव्यू खेल रहे हैं। नए जिलों को समाप्त करने की घोषणा तो करें। जनता नए जिलों को समाप्त नहीं करने देगी। राजस्थान में नए जिलों समाप्त करने के बजाय और जिले बनाने चाहिए। नए जिलों को लेकर रिव्यू हो रहा है, उन्हें वापस देखिए रिव्यू ये सारी चीज़ों का ही कर रहे हैं।
कभी कह रहे हैं कि हम स्कूलों का रिव्यू करेंगे। डोटासरा जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, आज कह रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। गरीब लोगों को पट्टे हम लोगों ने दिए ताकि उसको अपनी ज़मीन का हक मिल सके, ये कह रहे हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारी बच्चियां ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी नज़दीक क्षेत्र के अंदर कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर सके, उनके लिए हमने कॉलेज खोली। ऐतिहासिक आज़ादी के बाद में सबसे अधिक कॉलेज हमने खोली, उसका ये रिव्यू करेंगे। और जिले, जहां जिले बनने से युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को नज़दीक न्याय मिलता है, अफसरशाही जो है ज़्यादा लोगों की उसके अंदर नज़दीक अधिकारी बैठते हैं, उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है, उस चीज़ की ओर इनका ध्यान नहीं है। जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, नज़दीक उनको अधिकारी मिलेंगे, उस दिशा में इनका कोई फोकस नहीं है। इनका पहला फोकस है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भजनलाल सरकार घुमंतु जातियों को 2 अक्टूबर को निःशुल्क पट्टे देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी। सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अक्टूबर को घुमंतु जातियों को पट्टे देंगे। हमने अब तक 34,000 लोगों को चिन्हित कर लिया है। इनको 300 वर्ग मीटर तक निःशुल्क भूखंड दिया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे लोगों की जाति पहचान पत्र भी बना कर देगी ताकि उनको सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे। घुमंतु जातियों में हमने 32 जातियों को शामिल किया है। इनको ग्रामीण आबादी क्षेत्र में पट्टे दिए जाएंगे। बीएसएनएल के जयपुर स्थित कार्यालयों में संयुक्त रूप से 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र सुराना एवं डॉक्टर इंद्रशेखर तंतुपुष्प पूर्व निदेशक राजस्थान साहित्य अकादमी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम मालवीय मुख्य महाप्रबंधक राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने की। विशेष अतिथि के रूप में राजेश अग्रवाल प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जयपुर रहे। राजस्थान स्काउट गाइड मंडल की ओर से बनीपाक स्थित मंडल मुख्यालय पर गाइड शिविर कैंप का आयोजन हुआ। गाइड सीओ ऋतु शर्मा ने बताया कि शिविर में करीब 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान शिविर में गाइड को और स्काउट गाइड के महत्व के बारे में बताया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।